नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और अंधभक्ति मनुष्य को मन का गुलाम बना देती है। फिर जो लोग अंधविश्वास के चक्कर में फंस जाते हैं, जो जैसे किसी की बात को सच मान लेना, किसी की बात पे भरोसा कर लेना, तो चाहे जगत के मार्ग हो, चाहे आध्यात्मिक मार्ग हो, यह दोनों मार्ग पे किसी की बातों पे विश्वास कर देना मतलब ऊर्जा को मार देना, ऊर्जा की धारा को रोक देना। मानो तुमने किसी भी गुरु का सहारा लिया और गुरु ने तुमको ऐसा कहा कि अब तू मेरी शरण में आ गया है, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गुरु का सानिध्य, सिर्फ गुरु कृपा ही मुक्ति का द्वार है। बस तुम्हें गुरु के वचनों पर विश्वास रखना है। तो समझो, यह विश्वास तुम्हारा अंधविश्वास हो गया, क्योंकि मुक्ति मंथन से मिलती है। जैसे दूध का मंथन करने से घी मिलता है, वैसे हमारी ऊर्जा को मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक ऊपर उठाने के लिए मंथन करना पड़ता है। बिना मंथन अपने आप ऊर्जा ऊपर नहीं उठती है। जब हमारी ऊर्जा शरीर की सभी इंद्रियों द्वारा संसार की ओर बहती है, वही ऊर्जा को हमारी नव इंद्रियों के द्वार को बंद करके वही ऊर्जा को संसार की यात्रा से रोकनी होती है, और तब वह ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, तब प्रेम प्रकट होता है, तब मुक्ति मिलती है। तो हम जो किसी गुरु जी के पास या दूसरी कोई व्यक्ति की बातों पे विश्वास कर देते हैं, वही विश्वास अंधविश्वास बन जाता है। तो इसकी सोचने की शक्ति मिट जाती है, क्योंकि मन आलस्य से भर जाता है और पूरी तरह मनुष्य मन का गुलाम बनकर रहता है, क्योंकि ऊर्जा ऊपर उठेगी ही नहीं, तो फिर वह ऊर्जा
मन के दायरे में ही रहेगी। जैसे मन चलाएगा वैसे ऊर्जा चलेगी। इसी तरह अंधश्रद्धा भी हमें भटकाएगी, क्योंकि तुम स्वयं महाशक्ति हो। मान लो तू स्वयं सूर्य हो और तुम्हारा प्रकाश तुम्हारी ऊर्जा है, तो प्रकाश सूर्य का है, मगर प्रकाश सूर्य नहीं है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नीचे उतर सकता है, मगर सूर्य नीचे नहीं उतर सकता है। इसी तरह तुम स्वयं प्रकाशित हो, तुम स्वयं महाशक्ति हो, तुम ही देवी देवता का आधार स्तंभ हो। तुम्हारा सहारे वह टिक रहा है और तुम महासम्राट होकर भी तुम्हारे सेवकों के सामने हाथ फैलाते हो, क्योंकि कृपा की भीख मांग रहे हो, दया की भीख मांग रहे हो, कल्याण की भीख मांग रहे हो, और जिसने तुमने बनाया है इसके पास तुम भीख मांगते हो, क्योंकि तुमने ही मंदिर बनाया, तुमने ही मूर्ति बनाई, तुमने ही इसका नाम रखा, तुमने ही इस मूर्ति को बिठाई, फिर भी तुम इसके पास भीख मांगते हो। तुम्हारा माँ बाप चेतन है, इसको तुम नफरत करते हो, वह भूखा मरता है, और पत्थर की मूर्ति को तू 56 भोग धराते हो। यही हमारी अंधभक्ति है, और वही अंधभक्ति कभी हमें भक्त बनने का अवसर ही नहीं देगी, और वही अंधभक्ति ही हमें मन का गुलाम बना देती है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।